नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। बिहार पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव लेकर के पूरी टीम हमारी बड़ी सर्वे चल रही है और ऐसे में व्यवस्था और विकास पर सवाल उठ रहा है कि कोचाधामन में कई ऐसे पंचायत है जो विकास के नाम पर कोसों दूर रह गया। पंचायत में खुलेआम लूट हुई। प्रशासन की सबसे बड़ी जो है इसमें जिम्मेवारी रही। प्रशासन कभी न कभी कहीं ना कहीं बागाडोल रही। प्रशासन इसमें सीधा यूँ कि भ्रष्टाचार के मामले में प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही रही और पीसी के मामले में आगे रहा। मगर इसीलिए पंचायतों में गुणवत्ता नहीं रहा। सड़कें बनी हैं 6-7 महीने पहले ख़त्म हो गया है। ऐसे में टेघरिया पंचायत के कई ऐसी सड़कें हैं जहां व्यवस्था नहीं है। सड़क की हालत जो है महीने भर 2 महीने में ही गुणवत्ता से कोसों दूर चले गया। बहुत बड़ी लापरवाही रही। ऐसे में टेघरिया पंचायत से युवा प्रत्याशी हैं बाबा साहब हमारे साथ हैं, अफरोज़ आलम बाबा, और इनका जो है पूरे काफ़ी लोगों की लोकप्रियता इनको मिल रही है। आखिर क्या है बता दें आपको कि यहाँ के एक बहुत बड़े हस्ती नेता थे इंतखाब साहब, और वो अभी है नहीं यहाँ। इंतखाब आलम बबलू उन्हीं के भाई हैं, छोटे भाई हैं, और इस बार चुनावी मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मगर यह है कि इस पंचायत की विधि व्यवस्था उतना अच्छा नहीं बन पाया, और शायद इससे पहले यहाँ पे कोई आवाज़ उठाने वाला या नहीं था, या यूँ कहें कि यहाँ की जनता की सबसे बड़ी मूर्खता थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो मेरा लहजा है शायद ख़राब लग रहा हो, आपको लगे भले ही लगना चाहिए, क्योंकि जनता की सबसे बड़ी मूर्खता रही कि जब काम होता है तो उस टाइम कोई आवाज़ नहीं उठाता कि काम में गुणवत्ता क्यों नहीं। उस टाइम अगर जनता आवाज़ उठाती तो शायद ये नौबत नहीं होता कि विकास गुणवत्ता नहीं दिखता। मगर कमी रह गई है, जनता की वजह से कमी रही है। यहाँ के प्रतिनिधि चाहते हैं कि हम लूटें पंचायत को, मगर वही लूटने वाला कगार जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। चलिए, अब बाबा साहब हैं, क्या ये पंचायत को बेहतर कर पाएंगे या फिर ये भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे लास्ट में? अभी तो वादे बहुत सारे कर रहे हैं, प्रमाण कैसे देगा ये इनसे ही बात कर लेते हैं। बाबा साहब, पंचायत के प्रति जो क्या सोच है आपका? पंचायत में भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया, जो यहाँ पे अफसरशाही है, हर मामले में पीसी लेकर काम किया जाता है। कैसे इन चीज़ों को रोकेंगे और क्या कुछ करेंगे आप? बाबा का एक ही मिशन है कि भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए बाबा को जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, वो एक मिशन लेके आया है। उस मिशन में बाबा का साथ पब्लिक दे भी रहा है, उनसे वादे भी कर रहे हैं कि आप 1 कदम बढ़ाइए, 10 कदम हम बढ़ाएंगे, मगर भ्रष्टाचार हमको यहाँ से ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? कैसे प्रमाण मान लेंगे आपकी आप ख़त्म करेंगे? क्या पता कि आप भी और लोगों की तरह करें, जो जीत के भी बैठा हुआ है उनका काम ठीक नहीं लगा, क्या पता आप भी ऐसे ही कर लें? देखिए, यकीन और बिलीव, यकीन मुझ पर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यकीन बार बार बोलता हूँ, हर सभा में बोलता हूँ कि बाबा पे यकीन कीजिए। बाबा आपको आपका जो हक है वो दिला के रहेगा, और इस समाज का जो हक मिलेगा वो हमारे समाज के लोगों के ही से ही मिलेगा। अगर वो मेरे ताकत बनते हैं तो उनका ताकत को मैं आगे बढ़ाने का काम करूँगा। आखिर लोकप्रियता क्यों मिल रही है आपको? क्या कर दिया आपने ऐसा? मेरे इन्हीं बातों को, मेरे जज्बा को देख के, मेरा जुनून को देख के, मेरे पागलपन को देख के लोग कहते हैं कि नहीं, ये बंदा काम करने के लिए आया है और ये काम करेगा। मुझ पर यकीन कर रहे हैं लोग। इंतखाब आलम बबलू बन जाएंगे आप? हालांकि किशनगंज के लिए एक शहर का शेर था वो, लोगों का कहना था कि इंतखाब आलम बबलू था तो वो किसी नेता के आंखों में आंखें डाल के प्रशासन के मामले में हो, अगर जरूरत पड़े तो गाली तक दे देता था। आप कर पाएंगे इस चीज़ को रोल? देखिए, मास्टर शफी आलम साहब ने इंतखाब आलम को पैदा किया है, मास्टर शफी आलम साहब ने बाबा अफरोज़ आलम को भी पैदा किया है। अगर वो शेर था तो उनका भाई भी शेर ही होगा इंशाअल्लाह। कैसे रोल रहेगी पंचायत के प्रति? जीतने के बाद क्या बाबा साहब धरातल पर खड़ा रहेंगे या फिर आप भी एसी और लग्जरी गाड़ियों में घूमने? मैंने अपने स्पीच में, अपने सभाओं में यही बोलता हूँ, अगर 8 तारीख को मेरे लोग क्रमांक संख्या 7 पे बड़ा छापर अगर वोट देकर 10 तारीख को कामयाब करते हैं तो 11 तारीख को बाबा किसी न किसी वार्ड में मौजूद रहेगा और कोई ना कोई काम करता हुआ नजर आएगा, चाहे वो बीडीओ को लेके, चाहे वो सीओ को लेके या किसी और ऑफिसर को लेके। बाबा डेवलपमेंट का काम 11 तारीख को ही शुरू करेगा। जब बाबा साहब आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक इंजीनियर को बुला करके प्रत्येक वार्ड में जाकर जो सड़क नहीं है उसकी नापी करके एस्टिमेट बनवाने का काम करूँगा, सच में ये करेंगे या सिर्फ अभी मीडिया को ही कहने के लिए कर रहे हैं आप? ये सच में करूँगा, ये सच में मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। ये मेरे पास ये ताकत है, ये चीज़ों करने का मेरा कुव्वत है, कुछ पावर है, कुछ सोर्सेस है, जहाँ जिसकी वजह से मैं इतना दम से, इतना ताकत से मैं बोल रहा हूँ कि मैं टेघरिया पंचायत को एक नया पंचायत बनाना चाहता हूँ और प्रेसिडेंट अवार्ड लेके बाबा वापस आएगा। और हो तो सकता है कि 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, हर साल बाबा एक अवार्ड लेके आता जाएगा। अच्छा, बाबा साहब आपने कहा प्रेसिडेंट अवार्ड लेके आएंगे, क्या ऐसा सोच बना लिया पंचायत के प्रति? आपके पंचायत में कई ऐसे हैं कि जहाँ जल निकासी का व्यवस्था नहीं है, क्या उनको करेंगे या फिर कुछ होगा?
सारा कुछ होगा। जहाँ बिजली का तार नंगा है उस नंगे तार को बदला जाएगा। पुल पुलिया होगा। बिजली का जो ट्रांसफार्मर खराब है उसको बदला जाएगा। नल जल वाली समस्या उसको बदला जाएगा। खास करके जो शौचालय में घोटाला हुआ है उसको उजागर किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। ये तो मुखिया फंड तो है ही, बाबा अपना फंड लगा के ये सारा काम करेगा। आप अपना निजी फंड से कैसे करेंगे, क्या है आपका सोर्स? ये सोर्स तो मैं बताऊंगा, मैं अपने पब्लिक को बता रहा हूँ, मीडिया में अभी मैं नहीं बताऊंगा। बहुत जल्द आपको मालूम होगा कि बाबा के पास क्या सोर्सेस है। चलिए, बहुत बहुत कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वोटरों को, मैसेज? मैं वोटरों को ये बोलूँगा कि आप बाबा एक तोहफा बन के आया है, बाबा एक अवार्ड बन के आया है, इस तोहफे को कबूल करिए। बाबा एक चलता फिरता मॉल है, इस मॉल से आप जो चीज़ खरीदना चाहते हैं, जो चीज़ लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। ये एक मार्केट है, ये जो मार्केट और ये मॉल आपको फ्री में सब कुछ दे रहा है। आप लेने का ताकत रखिए, बाबा देने को तैयार है। सिर्फ बाबा यकीन करिए और 8 तारीख को बरस छाप पर वोट देकर 10 तारीख को बाबा को कामयाब किए। 11 तारीख बाबा आपके सामने दरमियान में मौजूद रहेगा। किसी न किसी वार्ड में चलता फिरता नजर आएगा। कितना क्रमांक संख्या में आपका सिंबल है? क्रमांक संख्या 7 नंबर पे बरस छाप पर। चलिए, धन्यवाद। ये थे अफरोज़ आलम बाबा। इन्होंने कह दिया कि अगर मैं जीतता हूं तो इस पंचायत की तस्वीर बदलेंगे, और तस्वीर बदलेंगे तो इन्होंने कहा कि अगर मैं जीता तो यकीन जानिए कि प्रेसिडेंट का अवार्ड ज़रूर लेके इस तगड़िया पंचायत की रोशनी उगता हुआ दिखेगा। और यहाँ की जो हालत है आपको लगातार हमने दिया। फिर मैं अगले वीडियोज़ पे कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा कि यहाँ की हालत क्या है सड़कों की। मैं इस मुद्दे को इसलिए कह रहा हूँ, किशनगंज में सबसे ज़्यादा, अगर शायद किसी स्ट्रीम मीडिया में नाराज़गी हो ना हो, मुझे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भ्रष्टाचार बेलगाम हुआ है यहाँ के प्रशासन की कमी की वजह से। एक प्रशासन अगर ढंग से काम करवाती तो शायद, मुझे नहीं लगता, ये लहजा मेरा ख़राब लग रहा होगा आपको, प्रशासन के लोग चोर हैं, इनको सुधारने की ज़रूरत है, इन्हें सुधारने की ज़रूरत है, तब जाकर व्यवस्था ठीक होगा। प्रतिनिधि चोर नहीं होता है। ये अगर पीसी लेना बंद करेगा, कहेगा 100% काम चाहिए, तो यकीन जानिए काम होगा धरातल पर। बने रहिए Live 24 न्यूज़ पर। मैं संवाददाता किशनगंज से मिन्हाज आलम।